हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डे 3। आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर स्टडी कर रहे थे, जिसका 2 क्लास हम लोगों ने किया हुआ है एंड आज हमारा थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस देखे थे। जैसे मैं एक बार रिकॉल कर दूं, हम लोगों ने नंबर्स को देखा था, डिजिट्स को देखा था, न्यूमरल्स को देखा था, नेचुरल नंबर्स को देखा था, होल नंबर्स को देखा था एंड इंटीजर को देखा था। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था एंड अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यह रैशनल नंबर क्या है? हम लोगों ने इससे पहले नेचुरल नंबर देखा जो कि काउंटिंग नंबर है, होल नंबर देखा, जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर लेते हैं तब वह होल नंबर हो जाता है। फिर इंटीजर में हमने देखा कि नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड उसमें 0, इन सभी को एक साथ हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो ये सब पिछली क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा था। जिन किन्हीं को भी डाउट होगा या फिर अगर क्लास नहीं देख पाए होंगे ढंग से, तो वो एक बार जाकर बैक प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, हर एक वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो रैशनल नंबर है, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है? A number which can be written in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number. Means rational number परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर को या फिर होल नंबर या फिर इंटीजर्स को, इन सभी को हम लोगों ने जैसे का तैसे ही देखा था। बट जो रैशनल नंबर है, ऐसे नंबर्स की कमी हो रही थी, क्योंकि जैसे कि 1/2 अगर कोई नंबर है तो जिसका वैल्यू 0.5 होता है, ये ना तो नेचुरल था, ना तो होल था और ना ही इंटीजर था। तो ऐसे में इस टाइप्स के नंबर की हमें ज़रूरत थी एंड उसके लिए हमारे पास रैशनल नंबर आया जो कि p/q के फॉर्म में था। अब यहाँ पे p एंड q जो है यह एक इंटीजर होगा एंड q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर q 0 होता है इन केस, तो सीधी बात है यह जो नंबर होगा यह डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए हमने q को 0 के इक्वल नहीं होने देना है। अगर q 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से पी क्यू इंटीजर होगा एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, कॉल्ड रैशनल नंबर। मीन्स ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर होगा बट q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। हमने समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिया है एंड जो एग्जाम्पल है वह 2/3 है, -4/5, 9/-5। ये जितने भी नंबर हम लोग देख रहे हैं ये सभी के सभी रैशनल नंबर हैं एंड p/q के फॉर्म में है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स हमारा जो डिफिनीशन है उसको फॉलो कर रहा है। अब रही बात कि हम यह बोल दें कि 0 हो गया, -2, 3 हो गया, जैसे कि डायरेक्ट काउंटिंग नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर है, तो इसे क्या हम रैशनल नंबर बोलेंगे? यस, इसे हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q के फॉर्म में ये होता तो नहीं है पर हम इसे लिख सकते हैं। अब कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया 0, तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 2 को -2/1 लिख सकते हैं एंड 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे में ये सभी के सभी p/q के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सभी के सभी रैशनल नंबर हो गए। तो इस टाइप्स के जितने भी एग्जांपल्स होंगे सभी के सभी रैशनल नंबर वाले होंगे। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। मीन्स रैशनल नंबर जो है यह कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे क्लोजर, कम्यूटेटिव, एडिटिव, इस तरीके से
जो भी प्रॉपर्टीज़ है उस सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लिया है। तो अब हमें देखना है कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं है। उससे पहले हम लोग सेपरेट इंडिविजुअली देख लेंगे, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इन सभी को पहले देख लेंगे कि यह सब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमने एक चार्ट बना लिया है, और जो कि बहुत ही सिंपल चार्ट है जिसकी मदद से हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो यह जो चार्ट बना है इसको हमने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, जहाँ पे हमने ऑपरेशन ले लिया है, पॉजिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। फिर उसका हमने एक एग्जांपल लिया है, फिर उसे देखा है कि यह होल नंबर से बिलोंग करता है कि नहीं है, या फिर जिस किसी भी नंबर से हो, एंड फिर उसका रिमार्क्स हमने लिया है कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। फॉर होल नंबर के लिए ऑपरेशन में एडिशन में जब हम लोग होल नंबर लेते हैं तो क्या वह होल नंबर ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो हमने एग्जांपल लिया 0 + 5 = 5 जो कि एक होल नंबर है, 4 + 7 = 11 जो कि एक होल नंबर है। मीन्स दोनों के दोनों होल नंबर, हमने जो एग्जांपल भी लिया था वो भी होल नंबर है। सो हम यह बोल सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के लिए, ये हम बोल सकते हैं। तो ये रही एडिशन के लिए। नाउ सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, और हमने ऐसा एग्जांपल लिया जो कि यह डायरेक्टली प्रूव करता है कि होल नंबर जो है क्लोजर सब्ट्रैक्शन जो है यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। किसके लिए? तो होल नंबर के लिए। तो हमने एग्जांपल ले लिया 5 - 7 = -2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि -2 तो होल नंबर नहीं है। इसका यह मतलब हो गया कि सब्ट्रैक्शन जो है वह क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर के लिए फॉलो नहीं करता है। सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक कर लेते हैं। 0 × 3 = 0 एंड 3 × 7 = 21। आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए, जब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपके पास होल नंबर ही आएगा। सो ऑल नंबर जितने भी हमें मिलेंगे, रिजल्टेंट मिलेंगे, जो कि वो एक होल नंबर होंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ थर्ड हमारे पास है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सिंगल एंड बेस्ट एग्जांपल ले लिया है, जिससे डायरेक्टली पता चलता है। तो हमें बहुत सारा एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगी और नहीं करेगी वो एक ही बार पता चल जाएगी। जैसे हमने 1/2 लिया, जो कि एक बहुत ही सिंपल फ्रैक्शन है, जिसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, मीन्स हाफ, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि 0.5 तो एक होल नंबर नहीं है, ना तो 1/2 ना तो 0.5, दोनों सेम ही है, एंड यह होल नंबर नहीं है। सो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है डिवीजन के लिए। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन के लिए। तो यह होल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं नेचुरल नंबर के लिए। होल नंबर के लिए हम लोगों ने चेक कर लिया है, एंड अब नेचुरल नंबर के लिए हम लोग चेक करते हैं। फॉर नेचुरल नंबर अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो सबसे फर्स्ट हमने ऑपरेशन ले लिया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड अब इसका एग्जांपल हम लोगों को देखना है। तो हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया 1 + 2 = 3। यहाँ 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, एंड 3 भी नेचुरल नंबर है। मीन्स दो नेचुरल नंबर का जो सम है वह 3, जो एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। या फिर हम और कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। मीन्स हम यह बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यह जो नेचुरल नंबर है यह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के लिए। नाउ सेकेंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए 1 - 2 = -1। यहाँ 1 तो नेचुरल नंबर है,
2 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जब हम एक नेचुरल नंबर से दूसरे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो नंबर आ रहा है यहाँ पर, यह एक इंटीजर आ रहा है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। मीन्स एडिशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कर रहा है, पर सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन के